आदाब। मैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी और डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए एंड इट्स अ पैक्ड हॉल। थैंक यू सो मच। सो दिस press meet will be on a very important topic, and I hope through you, the general public, particularly the tribal communities of this union territory, will be informed, and there will be a lot of awareness generation of this press conference. I now hand over the floor to Sir Amit Kumar, sir. Please. So, good evening, friends. English, Hindi, Dogri, Punjabi, Gojri की है? चलो तो आप सबका खैर मकदम है। आप लोग हमारे बीच आए आज सारे। थैंक्स फॉर कमिंग एट सच ए शॉर्ट नोटिस, जैसे कि जाकिर साहब ने बताया। तो एक्चुअली आप सब जानते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट मच अवेटेड थिंग। आपको हमने पिछली बार तकलीफ दी थी जब एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पे हम खड़े थे, जब जम्मू कश्मीर में मर्दमशुमारी जनगणना या सेंसस जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसका आगाज करवाने जा रहे थे बहुत से वर्षों के बाद। 2011 के बाद जैसे कि पूरे भारतवर्ष में नोटिफिकेशन आया और अलग अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा जनगणना का कार्यक्रम शुरू हुआ, और वैसे ही यहां पे एज पर द डिसीजन जून का माह चुना गया, जिसमें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन पहला फेज ऑफ सेंसस होना है, हाउसिंग एंड हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, और दूसरा मरला जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट मरला है जिसमें पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होती है, यानी कि हम जितनी भी साउल्स हैं उनका काउंट करते हैं। और इस बार तो काफी एडिशंस हैं, काफी चेंजेस हैं। तो जैसे आपको पिछली बार बताया गया था, इस बार का सेंसस एकदम टर्न अराउंड है पिछले सेंसस से, 360 डिग्री टर्न अराउंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा चेंज तब्दीली क्या है? इट्स ए पेपरलेस सेंसस, डिजिटल सेंसस, राइट। ये पुराने डिपार्चर हो गया, जितने भी हमारे जनगणना के कार्यक्रम चलते थे, हर 10 सालाना कार्यक्रम होता था। एक ये भी डिपार्चर है कि 10 की जगह इस बार 15-16 वर्ष के अंतराल के बाद होने जा रहा है। वो अमूमन होता नहीं है, पर क्योंकि आप जानते हैं 2021-22 में कोविड का प्रकोप आ गया था और महामारी आ गई थी, 21-22 उसमें निकल गया, फिर जनरल इलेक्शंस आ गई और बड़े चीजें आती रही, तो जो दुश्वारियों की वजह से डिले होता गया। तो फाइनली अब ये 2026-27 में जाके कल्मिनेट हो जाएगा सेंसस। फरवरी 27 में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन मैदानी इलाकों की होगी, जिसके साथ हमारी जनगणना की प्रक्रिया इस बार संपन्न होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबकी नॉलेज में लाना चाहता हूं कि हम ये जो मर्दमशुमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो इसका मुझे प्रभार है एज सेंसस का डायरेक्टर, और अभी करंटली मेरा डेजिग्नेशन है चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर, जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे। और मेरे साथ इसमें सबका पूरी यूटीज की, दोनों यूटीज की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस का ताउन है। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और लद्दाख, अर्स्टवाइल लद्दाख, क्योंकि ये बाउंड्रीज फ्रीज हो गई थी 31 दिसंबर को, अब तो लद्दाख में 5 और नए वो आ गए डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन इस समय लद्दाख का जब हुआ था तब लेह और कारगिल ही था, यानी कि 2 डिप्टी कमिश्नर लद्दाख के और 20 जिले यहां के। तो ये 22 डिप्टी कमिश्नर हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं, उनको डेजिग्नेट किया गया है। और 2 हमारे यहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर है, यानी कि अर्बन एग्लोमेरेशन जिसको बोला जाता है, वार्ड्स हैं जिसमें। तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर है वो, और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, तो ये 2 मिला के 22 प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, और 2 लद्दाख में, लेह और कारगिल के जो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स। तो ये सब कार्यरत हैं। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पे सेंसस ऑफिशियली ओपन हो चुका है। आप सब जानते हैं 17 मई से जो स्वगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन, उसका दौर शुरू हो गया। और साथ साथ मुझे ये बताते खुशी हो रही है कि पहले ही दिन स्वगणना के हमने कुछ इस तरह के माइलस्टोन्स अचीव किए हैं जो कि बहुत सराहनीय है और हम लोगों को
बहुत प्रोत्साहित करते हैं। तो इस बार हमारा हमारा ये एक कोशिश था, हमारा लक्ष्य था कि हर जगह पूरे भारतवर्ष में जब जब जनगणना की प्रक्रिया जिस स्टेट में शुरू हुई है सेंसस की, तो इसका ओपनिंग होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूटी या स्टेट जो भी है उनसे, चाहे वो माननीय गवर्नर साहब है या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है या मुख्यमंत्री साहब है, जहां जहां जैसी जैसी स्टेट है। तो हमारे यहां भी हमने वही कोशिश की। जैसे आप सबने बड़ा अच्छा कवरेज दिया, तो हमने 17 को खुलते ही सेंसस सबसे पहले लद्दाख से शुरू किया। जैसे जैसे अवेलेबिलिटी थी, हमारे माननीय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के थे श्री सक्सेना साहब, वीके सक्सेना साहब, सुबह सुबह उनका किया। उसके बाद लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी साहब का किया, आशीष कुंद्रा साहब का। फिर वहां से हम घूमते हुए दिल्ली से आके लंबा पड़ा, लेकिन शाम को आकर जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा सर, उनका किया। और उसके साथ साथ हमने मुख्य सचिव अटल डुल्लू सर का किया। तो उससे हमने पहले दिन ही मैसेज दे दिया गवर्नमेंट में भी और सिटीजन्स को भी, बड़ा स्ट्रांग मैसेज गया कि अगर स्वगणना जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूटी करवा रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी बढ़ चढ़कर इस जनगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए जो स्वगणना हमने शुरू की है। तो 17 से 31 तक मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दोबारा बताना चाहता हूं, 17 से 31 तक स्वगणना चल रही है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने हमारे साथी यहां बैठे हैं, या तो उन्होंने अभी तक अपनी स्वगणना कर ली होगी। ये एक बड़ा सरल प्रक्रिया है, se.census.gov.in पे है। मैं आपको इस चीज की एश्योरेंस देता हूं, जितनी देर में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, अगर आप अभी करना शुरू करेंगे, उससे पहले आप अपनी स्वगणना खत्म कर लेंगे। एचएलओ के 33 सवाल बहुत आसान है उसको करना, और लोकेशन उसमें डालनी होती है अपने घर की, जहां की भी आप स्वगणना दे रहे हैं, हाउस लिस्टिंग की। और उसके बाद आपने 33 सवालों का जवाब देना है, ओटीपी आएगा। और जब आप जवाब दे देते हैं, तो एंड में आपकी सेल्फ एन्यूमरेशन एससी आईडी जनरेट होती है। वो एससी आईडी आपने प्रिजर्व करनी है। और जब हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर डोर टू डोर सर्वे 1 से 30 जून के बीच करेंगे, वो आपके घर में आके इसको काउंटर कंफर्म करते हैं, रीचेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कुछ ओमिशन है, कुछ एरर ऑफ कमीशन है, उसके बाद वो आपसे पूछ के उसको फ्रीज कर दिया जाता है और डायरेक्टली हमारे सर्वर्स में डेटा चला जाता है। तो ये बहुत आसान सी प्रक्रिया है। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा इसका बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कीजिए। और जैसे पूरे भारतवर्ष में स्वगणना का एक दौर चल पड़ा है, आप भी हमें स्वगणना करने में पूरा सहयोग दिलवाइए, जनता को अवेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि स्वगणना पहली बार ये टूल भारत सरकार ने आपके हाथ में दिया है। हमारा ये मानना है, खुद से ज्यादा कोई भी अपनी अच्छी जानकारी नहीं दे पाता, इसलिए हमने ये राइट्स आपको दे दिए। आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो इस बार का जनगणना 100% डिजिटल फॉर्मेट में हो रहा है, पेपरलेस फॉर्मेट में। तो उसका एक नया इनिशिएटिव है ये स्वगणना का, सेल्फ एन्यूमरेशन का। तो ये 17 to 31 मई चलेगा। आप लोग इसमें भरपूर तरीके से इसको पब्लिसाइज कीजिए, मैक्सिमम लोग करें। और इसके बाद 1 से 30 जून में सब लोग डोर टू डोर सर्वे में हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर साहिबान आएंगे। उनको आप अच्छी तरह से उनकी आईडी चेक कर लीजिए, उनका क्यूआर कोडेड आई कार्ड रहेगा, वो आप उनका तसल्ली से चेक कीजिए कि राइट पर्सन इज नॉकिंग योर डोर। कल को ये ना हो कि कोई साइबर क्रिमिनल आ जाए, कोई हमारे जनगणना के नाम पर मिसयूज करने आ जाए, तो उसका आप ध्यान रखिए। और मैं साथ साथ आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जनगणना में ना कोई आपसे आपका कोई पैन नंबर मांगता है, ना आधार नंबर मांगता है, ना आपका बैंक अकाउंट डिटेल मांगता है। आप कुछ भी सोच लीजिए, क्रेडिट कार्ड नंबर, कोई भी ऐसी चीज नहीं मांगी जाती है। और अगर कोई इस चीज के नाम पर आपसे आकर बात करता है कि मैं जनगणना विभाग से हूं या जनगणना के नाम पर मुझे दीजिए, तो आप उसको डायरेक्टली हमें रिपोर्ट कीजिए, पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, वो साइबर क्रिमिनल है। तो आपको इस समय लोगों को अवेयर करना है कि प्लीज डोंट गेट ट्रैप्ड इन साइबर क्रिमिनल्स हैंड्स, बिकॉज वो यही एनकैश